हाय विंड्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय एमईए। तो दिमाग की बत्ती जला दे, संख्या नंबर 4 में आपका क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, जिसमें आपके सीवियंस हैं, तीनों लाइन है एंड उसके थ्रू जो 6 ट्रायंगल्स बनते हैं, जिसमें 4 ट्रायंगल्स का वैल्यू दिया हुआ है। ट्रायंगल्स एरिया, वैल्यू मींस एरिया दिया हुआ है 4, 3, 5 एंड 8। मैं चाहता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस क्वेश्चन को करो सॉल्व। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा 2 मेथड से। वन इज मास पॉइंट ज्योमेट्री और दूसरा हमारा रेशियो बेस्ड मेथड, जो कि दोनों बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन सोच से लिया हुआ है जहां से कैट और एसएससी क्वेश्चन उठाते हैं, मतलब मस्ट डू क्वेश्चंस में ये आता है। बट इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 2 दिन से आपने देखा होगा कि कम्युनिटी टैब पे बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। हैशटैग यस फॉर यूथ और एसएससी कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हो सकता है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले एम्प्लॉय नहीं है और जो यहाँ ऑनली मैथ्स पढ़ने के लिए, ऐसा हो क्या रहा है। तो ये यूथ एक्टिविटी है, मैं आपको इसके बारे में बहुत जल्द बताऊंगा कि ये है क्या। बट एकेडमिक चैनल होने के कारण मैं हमेशा एकेडमिक फोकस रहूंगा। उस एक्टिविटी को मैं चालू रखूंगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम से लोग परेशान हो रहे हैं, बट हम सिस्टम की भड़ास अपने मैथ्स एकेडमिक पे नहीं निकालने वाले हैं। आई लव मैथ्स, मुझको पता है कि ये मेरा पैशन है, तो मैं इस पैशन को फॉलो करूंगा। और बाकी जैसा कि आपको पता है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं 2012 से, मैं सिस्टम के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता आया हूं, अगर वो कहीं ना कहीं यूथ और समाज को प्रॉब्लम कर रही है तो एक वही एक आवाज है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। आपके पास डेटा क्या दिया हुआ है, मैं इसको 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। तो 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। यहां पे पॉइंट आपका डी है, this one is E point and this one is F point. This one's area is 4, 3, 5 और ये एरिया क्या दिया हुआ है 8। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में बात करता हूं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। या दूसरा बेस रेशियो, देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, A, B, C। आपको जो भी पसंद आए आप उसके थ्रू सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वुड बी सेम। इस पॉइंट को P बोले या नहीं बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं लिख लेता हूं DEF, ये 8 है, ये 4, 3 है, ये 5 है। तो चलिए 2 मेथड से मैं आपको सॉल्व करना बताता हूं। बट दोनों मेथड का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास, अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है ABC और बेस आपका 2 हिस्से में डिवाइड होता है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अगर मैं आपसे बोलता हूं 3, इसका एरिया अगर 2 है, तो बेस रेशियो 3:2 में ही डिवाइड होता है। तो यही मेरा बेस रेशियो है। आप बेस रेशियो को लिख सकते हो 3x या 2x या 3:2, आप समझने के लिए छोड़ सकते हो। आंसर आपका इसी पे आएगा। तो मैं मास पॉइंट ज्योमेट्री यूज करता हूं। जैसे आपको पता है कि मास पॉइंट ज्योमेट्री मेरा फेवरेट है, और क्या किया है मैंने मास पॉइंट ज्योमेट्री के लिए वो बताना सही नहीं है, आपको पता है। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल देखते हैं कौन कौन सा बना हुआ है। तो इस पॉइंट को अगर आप बोलते हो EFG, ये पॉइंट अगर आपका G है एंड G इज नॉट अ सेंट्रॉइड, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो पहले मैं बेस BD में बात करता हूं। दिस एरिया इज 4, ये एरिया आपका 3 है, तो बेस रेशियो आपका 4:3 जाएगा। आपको ये पूरी तरह पता है। नाउ अब मैं BE लाइन पे बात करना स्टार्ट करता हूं। तो ट्रायंगल में आप देखिए क्या, BEC ट्रायंगल में देखिए BEC में C पे कॉमन वर्टेक्स है, यहां से यहां जो एरिया आपका 7 है, तो ये 7 और ये 5 के रेशियो में जाएगा। मैं G को यहां लिखता हूं। तो आपका BD इंटू DC 4:3 का रेशियो है एंड द BG इंटू GE 7:5 का रेशियो है। आपको ये 2 रेशियो पता चला। चलिए स्टार्ट करते हैं, B पे मास पॉइंट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। B के लिए 3 है, ये 5। अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री का थोड़ा सा भी डाउट है तो एक पूरा प्लेलिस्ट है, या आप मास पॉइंट ज्योमेट्री सर्च कीजिए, आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिखेंगे। किसी का भी वीडियो उसको देख लो, या अगर इस प्लेलिस्ट में देखना चाहते हो तो आप इस चैनल पे भी मास पॉइंट ज्योमेट्री सर्च कीजिए, एक प्लेलिस्ट मिलेगा, या ज्योमेट्री के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो B के सामने से दूर यहाँ पे 3 है, दिस वन इज 5, तो एज्यूम B 15 है। 15 4 जा 60, तो यहाँ 60 बनाने के लिए यहाँ 20 होगा। दिस डेटा समीशन इज 35, ये मुझको पता है। नाउ अब देखते हैं क्या है। दिस 15 7 जा 105, तो 5 जा से यहां जाएगा 21, ये आपका 21 होगा, यहां 20 है तो ये आपका 1 होगा। आपको डेटा पूरा पता चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखते हैं, दिस वन इज 1, दिस वन इज 21, दिस वन इज 20, तो ये रेशियो 20 होगा। सॉरी, दिस वन शुड बी 20 एंड दिस वन शुड बी 1, रिवर्स होता है। देखो 1 के सामने आपका कितना है 5, बेस अब देखना, अब इस बेस में कीजिएगा। 1 के सामने 5 है तो 20 के सामने आपको ये पता है 100 होगा, ये पूरी तरह पता है। यहां अगर आपको इंडिविजुअल निकालना होता तो 1 बेस के लिए 5 है, 20 बेस के लिए 100, आपको पूरी तरह इंडिविजुअल पता है। या मैं बोल सकता हूं इस बेस पे काम करते हैं। इफ माई बेस इज 1, बेस 1 है एंड अप टू B,
आपको टाइम काम करना है BEC में। अगर बेस 1 है तो आपकी एरिया 12 है एंड टोटल बेस इज व्हाट 21। तो 21 के लिए 12 इंटू 21 इज 12 जा एंड कैरी इज 1, 252 इज द आंसर। फॉर द 1 यू हैव 12, फॉर द इंटायर बेस इज 21। हो सकता है ये आपको समझ में नहीं आई होगी, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देखो। मैं बहुत जल्द आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं जिसमें कैट इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज होगा, SSC इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज होगा, कि अगर आप उस प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए तो आपके रिवीजन में अराउंड 60% हो सकते हैं। तो ये एक मेथड है। अब चलते हैं दूसरा मेथड। अगर यहां कहीं भी डाउट हुई होगी, नेक्स्ट मेथड में तो आपको डाउट होगी ही नहीं। मैं इस एरिया को मानता हूं x और इस एरिया को मानता हूं y, जो मिसिंग है ये, ठीक है। ये बेस 4 और 3 है, तो मान लेता हूं इसका बेस रेशियो 4m है और 3m है, बिकॉज बेस के हिसाब से रेशियो जाता है। ट्रायंगल फॉर द BGC, अगर मैं इसको G बोलूं तो। अब इसमें बात करते हैं इस बेस में, आप इसमें भी बात कर सकते हो। फॉर द 5 बेस को 5n मान लो, फॉर द y बेस को yn मान लो। चलिए मैं लिखता हूं BC पे जो BD बेस है, मैं लिखता हूं BD बेस अगर 4m है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग टोटल एरिया 12 प्लस x है। अगर DC बेस 3m है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया इज 8 प्लस y है। आप बोलिएगा कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया? सिंस बेस सेम है, वर्टेक्स सेम है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप बेस रेशियो पे पूरा एरिया रेशियो लिख सकते हो। मैं इसको हटाता हूं तो ये यहां से यहां हो गया, मुझको ये पता है। दूसरा यहां देखिए 5 बेस, इस बेस के सामने आप B को कंसंट्रेट करना। फॉर द 5 बेस आपका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया 12 है एंड फॉर द y बेस आपका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया y बाई n, 5n yn, आपका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया जो दिख रहा है वो दिख रहा है 8 प्लस x प्लस y। यहां से आप एक इक्वेशन बनाइएगा तो ये होगा कि आपका 32 प्लस 4y इज इक्वल टू 36 प्लस 3x। ये ठीक है। अगर मैं इसे यहां से लाऊं तो 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये मुझको पता है। सिमिलरली मैं यहां से इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूं, nn कैंसल आउट होगा, दिस वन इज 40 प्लस 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 12y। 12y अगर वहां जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7y। मैं यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, दिस वन इज 4। आपके पास 2 इक्वेशन है, अगर आप इसको वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो यू विल गेट y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 100। कॉरस्पॉन्डिंग आपको x मिलेगा। अगर y 100 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 400। 400 माइनस 4 इज 396। 396 में x का वैल्यू आ जाएगा 1, 396 इज 132, x का वैल्यू देगा, सो दिस वैल्यू इज 132। ऐड कर दीजिए। चाहे तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री, अगर आपका कन्वीनियंट है तो आप मास पॉइंट ज्योमेट्री से बनाइए। अगर आप बेस रेशियो में कन्वीनियंट तो बेस रेशियो बनाइए। हो सकता है जिनका बेसिक ज्योमेट्री कमजोर हो वो यहां पे कुछ हीट फील कर सकते हैं, बट इस लेवल के क्वेश्चंस को आपको बनाना आना ही आना चाहिए। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको दिक्कत होगी। तो मैं बोलता हूं कि मास पॉइंट ज्योमेट्री पे कमांड कीजिए, ज्योमेट्री पे कमांड कीजिए। मेरे लिए या किसी भी क्वेश्चन सेटर के लिए कोई भी एग्जाम 3 हिस्से में डिवाइड होता है। 1 इज अरिथमेटिक, 1 इज ज्योमेट्री एंड 1 इज अलजेब्रा, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। तो आपको 1/3 वेटेज तो यहां पे देना होता है कैट SSC या बेसिक एप्टीट्यूड में लिए। तो ज्योमेट्री आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा, आप अपना बेस्ट देते रहिए और मैं उस मूवमेंट के बारे में बहुत जल्द बात करूंगा। बट दिस वन इज एकेडमिक चैनल, ये एकेडमिक चैनल था, है, रहेगा। मैं थ्रू आउट मैं सोसाइटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। 2012 से बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, चाहे वो कैट IIM का सेगमेंट हो या सोसाइटी का सेगमेंट हो या SSC की सेगमेंट हो। मैंने बातें उठाई है, उठाता था, उठाता हूँ और रहूंगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बहुत जल्द। माई सेल्फ अमिये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।